ये कहानी 1944 की है, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने ही वाला था। इस जंग में जर्मन्स का हारना तय था, इसीलिए उन्होंने लौटते समय रास्ते में आने वाले पूरे के पूरे गांव जलाकर खाक में मिला दिए और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। लेकिन एक ऐसा भी शख्स था जो इस जंग को पीछे छोड़ चुका था, जिसका नाम था कॉर्पी, और वह अपने घोड़े और डॉग के साथ एकांत जगह में नदी किनारे रहता था। एक दिन उसे पानी के अंदर सोने के कुछ कण दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर उसे यकीन हो जाता है कि जरूर यहाँ की जमीन में कहीं सोना छुपा हुआ है। इसीलिए वह सोने की तलाश में जगह जगह खोदना शुरू कर देता है और अब कई दिनों की खुदाई करने के बाद उसे वह सोने की खदान मिल जाती है, जिसके अंदर बहुत सारा सोना छुपा हुआ था। वह उस सारे सोने को निकाल कर साफ करता है और अगले दिन नहा धोकर उसे बेचने के लिए शहर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन रास्ते से गुजरते समय उसका सामना नाजी सोल्जर से होता है, जो अपने पीछे तबाही के निशान छोड़कर आ रहे थे। इन लोगों ने अपने ट्रक के अंदर कुछ औरतों और लड़कियों को भी बंदी बना लिया था, ताकि ये लोग उनका इस्तेमाल अपनी हवस मिटाने के लिए कर सकें। तभी एक सोल्जर कॉर्पी को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन जनरल ब्रूनो ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वह जानता था कि कॉर्पी जिस रास्ते से जा रहा है वहां मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। तभी कुछ दूर जाने पर कॉर्पी का सामना 4 और नाजी सोल्जर से होता है, जो उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक सोल्जर जो उसकी तलाशी लेने लगता है, उसको कॉर्पी का सोने का वह बैग मिल जाता है और इतनी तादाद में सोना देखकर इन लोगों के मन में लालच आ जाता है और अब ये लोग कॉर्पी को मारकर उसका सारा सोना लूटना चाहते थे। वहीं कॉर्पी का डॉग जो इन लोगों पर भौंक रहा था, ये लोग उस पर गोलियां चला देते हैं, जो इन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। और इससे पहले कि ये लोग कॉर्पी को मारते, वह अपना चाकू एक सोल्जर के भेजे में आर पार कर देता है और बाकी 3 सोल्जर्स को भी बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। वहीं जब जनरल ब्रूनो को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, तो वह अपने सभी साथियों को देखने के लिए वापस लौटता है, लेकिन तब तक कॉर्पी उसके लोगों को ठिकाने लगाकर वहां से जा चुका था। तभी एक सोल्जर के पास से ब्रूनो को सोने का एक टुकड़ा मिलता है, जो कॉर्पी के बैग से गिर गया था, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि जरूर यहाँ सोने की कोई खदान है, जिसके बारे में कॉर्पी जानता है। इसीलिए वह उसका पीछा करने लगता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। वहीं कॉर्पी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। तभी ब्रूनो अपने साथी से गोलियां चलवाना रुकवा देता है, क्योंकि कॉर्पी जिस रास्ते से जा रहा था वहां उन्होंने बहुत सारे लैंड माइन्स बिछा रखे हैं। अब जैसे ही कॉर्पी के घोड़े का पैर लैंड माइन पर पड़ता है, अचानक से एक तेज धमाके के साथ घोड़े के चिथड़े उड़ जाते हैं। हालांकि कॉर्पी किसी तरह बच जाता है, जो अपने घोड़े की मौत से काफी दुखी था। अब वह जल्दी से उठता है और जमीन पर बिखरे पड़े सोने के टुकड़ों को बटोरने लगता है, लेकिन तब तक ब्रूनो अपने टैंक के साथ यहाँ आ चुका था और इससे पहले कि ये लोग उसे गोली मारते, वह एक पत्थर उठाकर जमीन में गड़ी माइन पर दे मारता है, जिसके फटने से वहाँ बड़ा धमाका होता है और आसपास सफेद धुंध छा जाती है। अब नाजीज उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, लेकिन शील्ड की मदद से वह अपना बचाव करते हुए वहां से बचकर भाग जाता है। लेकिन ब्रूनो को कॉर्पी का एक लॉकेट मिलता है, जिस पर किसी तरह का कोड लिखा हुआ था। अब चूंकि इन लोगों ने इस रास्ते पर बहुत सारे लैंड माइन्स बिछा रखी थी, इसीलिए टैंक के साथ आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए वह अपने 2 साथियों को जांच के लिए आगे भेजता है, जो दोनों ही मारे जाते हैं। जिसके बाद ब्रूनो कैद की हुई 2 रसियन लड़कियों को बुलाता है और उन्हें अपने टैंक के आगे बांधकर चलने के लिए कहता है, ताकि ये लोग सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ सकें। वहीं ब्रूनो का कमांडर उस बैच पर लिखे कोड की मदद से कॉर्पी के बारे में पता लगा लेता है। वह ब्रूनो को बताता है कि कॉर्पी कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वह तो एक बहादुर कमांडर रह चुका है, जिसने विंटर वॉर में रसियन से लड़ते हुए अपने परिवार को खो दिया। जिसके बाद वह इतना खूंखार हो गया कि उसने अकेले ही 300 रसियन सोल्जर्स को मार दिया। वो लोग उसे कौशे ही बुलाते थे, जिसका मतलब होता है कभी न मरने वाला। ब्रूनो के सीनियर ऑफिसर भी कॉर्पी से दूरी बनाए रखने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्रूनो किसी भी कीमत पर कॉर्पी को ढूंढकर उसे मारना चाहता
था ताकि वह उस सोने को हासिल कर सके और अपने साथियों की मौत का बदला ले सके। ये लोग आगे उड़ना जारी रखते हैं। वहीं कॉर्पी एक जले हुए ट्रक के पास पहुंचकर उसके नीचे छिप जाता है, जिसके बाद वह अपने पैर में लगी गोली को बाहर निकालता है और घाव से बह रहे खून को रोकने के लिए उसे कपड़े से बांध लेता है। अब वह कुछ देर आराम करने के लिए वहीं सो जाता है, लेकिन तभी डॉग के भौंकने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है कि नाजीज यहाँ आ चुके हैं। वह उनसे बचने के लिए एक ट्रक के नीचे छिप जाता है और फ्यूल टैंक में छेद करके अपनी पूरी बॉडी को डीजल से गीला कर लेता है ताकि उनके डॉग्स उसे ना सूंघ पाएं। लेकिन जल्दी ही उन्हें फ्यूल टैंक लीक होने के बारे में पता चल जाता है और वो अपनी सभी गाड़ियां रुकवा देते हैं। अब चूंकि कॉर्पी के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वह उनसे बचकर भागने लगता है। तभी कमांडर बॉल्फ उसके पैर में गोली मार देता है और ब्रूनो उन खतरनाक डॉग्स को उस पर छुड़वा देता है, जिसके बाद कॉर्पी डॉग्स से बचने के लिए अपने कपड़ों में आग लगाकर नदी की तरफ दौड़ने लगता है और पानी में जाकर कूद जाता है। अब जब काफी देर बाद भी कॉर्पी पानी से बाहर नहीं आता तो वह अपने 3 सोल्जर्स को एक बोट की मदद से पानी में उतारता है और कॉर्पी को मारकर सोने का वह बैग लेकर आने के लिए कहता है। लेकिन कॉर्पी जो पहले से ही पानी के अंदर घात लगाए बैठा था, वह उनमें से 2 सोल्जर्स को मार देता है। ये देखकर तीसरा सोल्जर काफी डर जाता है और वह अपनी नाव लेकर नदी के दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन बॉल्व उसे शूट कर देता है। वहीं कॉर्पी उस बोट की मदद से दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जो नाजी सोल्जर को अपनी ढाल बनाकर वहां से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर ब्रूनो का भी सर चकराने लगता है कि आखिर ये कैसा आदमी है जो मर ही नहीं रहा। तभी कॉर्पी का क्यूट सा डॉग वहां आ जाता है, जो नदी क्रॉस नहीं कर सकता था, लेकिन ब्रूनो के पास उसका अगला प्लान तैयार था। वहीं कॉर्पी कई घंटा का सफर तय करने के बाद एक गांव में पहुंच जाता है, जिसे इन नाजीज ने तहस नहस कर दिया था। लेकिन कॉर्पी काफी थक चुका था, इसीलिए वह एक गैस स्टेशन के अंदर आराम करने के लिए रुक जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद कॉर्पी का डॉग उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है, जिसके कॉलर पर ब्रूनो ने एक छोटा सा बॉम्ब लगा दिया था। कॉर्पी उसे निकाल कर फेंक तो देता है, लेकिन उसके फटने से एक तेज धमाका होता है और उस धमाके की वजह से कॉर्पी बेहोश हो जाता है। तभी ब्रूनो और उसके 2 साथी यहाँ आ जाते हैं, जो कॉर्पी के गले से रस्सी बांधकर उसे एक साइन बोर्ड से लटका देते हैं। जब उन्हें लगता है कि कॉर्पी अब मर चुका है तो ब्रूनो सोने का वह बैग लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन कॉर्पी जो अभी भी जिंदा था, वह अपनी बॉडी को ऊपर उठाने के लिए साइन बोर्ड में लगी कील को अपने पैर में फंसा लेता है, जहां गोली लगी थी। ऐसा करना बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए कॉर्पी के पास यही एक रास्ता था। अब वह पूरी रात इसी हालत में लटका रहता है। जब सुबह होती है तो एक जर्मन प्लेन फ्यूल भरने के लिए उसी स्टेशन पर उतरता है, जिसके गुजरने से एक तेज हवा का झोंका साइन बोर्ड को हिला देता है और कॉर्पी जमीन पर आकर गिरता है। तभी डॉग के भौंकने की आवाज सुनकर उनमें से एक पायलट कॉर्पी के पास आता है और जब वह देखता है कि कॉर्पी अभी भी जिंदा है तो वह उसे मारने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन कॉर्पी उसे एक किक मारकर जमीन पर गिरा देता है, जिसका सर एक पत्थर से टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। वह दूसरे पायलट के सर पर भी ईंट मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब कॉर्पी जो अपना सोना खोने के कारण काफी उदास बैठा था, वह ब्रूनो से बदला लेने के लिए एक प्लान तैयार करता है, लेकिन मिशन पर जाने से पहले वह अपनी बॉडी में फंसे हुए लोहे के पार्टिकल्स को निकालकर जख्मों को साफ करता है और ब्लड रोकने के लिए अपनी स्किन को तार की हेल्प से सिलने लगता है। जिसके बाद कॉर्पी उस पायलट के साथ प्लेन लेकर वहां से टेक ऑफ कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ नाजीज जो लगातार आगे बढ़ रहे थे, देखते हैं कि एक प्लेन रास्ते में क्रैश हो गया है। प्लेन के पास जाने पर पता चलता है कि पायलट की मौत हो चुकी है और उसके गले में वही रस्सी बंधी हुई है जिस रस्सी से इन लोगों ने कॉर्पी को लटकाया था। ये देखकर ब्रूनो समझ जाता है कि कॉर्पी अभी भी जिंदा है, इसीलिए वह अपने सभी साथियों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए कहता है। ये सुनकर ट्रक के अंदर बैठी लड़की आयनो हंसने लगती है। वह नाजीज से कहती है कि चाहे तुम जितना भाग लो, लेकिन कॉर्पी तुम्हें मार देगा, क्योंकि जैसे 300 सोल्जर्स नहीं
नहीं मार पाए उसे तुम क्या ही मारोगे। और तभी कॉर्पी उस ट्रक के अंदर बैठे उन दोनों सोल्जर्स को मार देता है और उन्हें चलते ट्रक से नीचे फेंक देता है। वह अपने साथ कई हथियार भी लाया था जो आयनो और बाकी लड़कियों में बांट देता है और खुद ट्रक ड्राइवर को मारकर आयनो को उसकी जगह बिठा देता है। जिसके बाद सभी लड़कियां दूसरे ट्रक में बैठे नाजीज पर ओपन फायर करके उन्हें मौत के घाट उतार देती हैं और कॉर्पी ब्रूनो को मारने के लिए टैंक के ऊपर चढ़ जाता है। तभी वोल्फ बाहर आता है जिसे कॉर्पी टैंक से नीचे गिरा देता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। तभी दो और सोल्जर्स यहाँ आ जाते हैं जो कॉर्पी को देखते ही उल्टे पैर भाग खड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने कॉर्पी के कारनामों के बारे में सुन रखा था। जिसके बाद कॉर्पी उस नाजीज कमांडर को उन लड़कियों के हवाले कर देता है जिसने उन पर काफी जुर्म किया था और वह खुद बाइक लेकर ब्रूनो का पीछा करने के लिए निकल जाता है। वहीं ब्रूनो उस जगह पहुंचता है जहां एक पायलट प्लेन के साथ उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन प्लेन में दो लोगों की जगह होने के कारण ब्रूनो अपने साथी को ही गोली मार देता है और ऐसा करने में उसे जरा भी संकोच नहीं होता। जिसके बाद वह खुद प्लेन में जाकर बैठ जाता है, लेकिन इससे पहले कि प्लेन टेक ऑफ कर पाता कॉर्पी यहाँ आ जाता है जो उन पर सामने से गोलियां चलाने लगता है, लेकिन ये लोग अपने प्लेन को टेक ऑफ करवाने में कामयाब हो जाते हैं। अब ब्रूनो को लगता है कि उन्होंने कॉर्पी से अपना पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन कॉर्पी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वह अपने वेपन को प्लेन में फंसाकर उससे लटक जाता है और किसी तरह प्लेन के व्हील तक पहुंचकर उसमें होल करने लगता है। जब ब्रूनो को किसी तरह की आवाज सुनाई देती है तो वह जांच करने के लिए प्लेन के पिछले हिस्से में जाता है, लेकिन तब तक कॉर्पी प्लेन के अंदर आ चुका था, जिसे देखते ही ब्रूनो उस पर टूट पड़ता है और अब उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। अब चूंकि ब्रूनो भी काफी स्किलफुल फाइटर था, इसीलिए वह कॉर्पी को कड़ी टक्कर देता है और पीट पीट कर उसकी हालत बुरी कर देता है। लेकिन कॉर्पी सही वक्त का इंतजार करता है और ब्रूनो के हाथ में बंधी बेल्ट को बॉम्ब में फंसाकर उसे प्लेन से नीचे फेंक देता है और बॉम्ब फटने के साथ ही ब्रूनो का भी दी एंड हो जाता है। तभी प्लेन अचानक से नीचे की तरफ गिरने लगता है क्योंकि पायलट को गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। और इससे पहले कि प्लेन जमीन से टकराता कॉर्पी जल्दी से खुद को सोने के बैग के साथ कसकर बांध लेता है। अब जैसे ही प्लेन जमीन से टकराता है तो एक बड़े धमाके के साथ पूरा प्लेन मलबे में तब्दील हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयनो और बाकी लड़कियां नाजीज का टैंक लेकर नॉर्वे की सीमा में पहुंच जाती हैं, जिनके साथ वह कमांडर वोल्फ भी होता है जिसे उन्होंने टैंक से लटका रखा था। वहीं कॉर्पी उस दलदल से बाहर आता है जो उस प्लेन क्रैश में बच गया था, क्योंकि जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ था वहां की जमीन काफी दलदल नुमा थी। उसके पास सोने का वह बैग भी था जिसके लिए सभी नाजी सोल्जर्स को मरना पड़ा। अब कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है जब कॉर्पी नाजीज की बाइक लेकर हेलेंस की शहर पहुंच जाता है, जिसके साथ उसका डॉग भी था। वह जैसे ही बैंक के अंदर जाता है तो सभी लोग उसे देखकर डरने लगते हैं। वह अपना सारा सोना बैंक में जमा कर देता है और बदले में एक बड़ी रकम और बिल्स की डिमांड करता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।